जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी, सुपर पावर है हम। देखिए दीपक वोरा जी ने बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा स्पष्टता से और बहुत अच्छे से समझा दिया है, और दर्शक भी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर। नहीं, मैंने आपकी लीडर का नाम तक नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कोई पर्सनल कहने, मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा हूँ सर। मैं नहीं सर, कहना कि मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता से बड़ा, डोंट आइडेंटिफाई मी विद एनी पार्टी सर। चलिए आलोक जी। अरे सर ये आपके वक्तव्य से दर्शक अपने आप समझ गए होंगे। समझने दीजिए, आता हूँ सोनिया जी ने जो लिखा है, मानक जी उस चीजों को देख लेते हैं। उसमें जो लिखा है, उन्होंने कहा है भी टेंशन कम होनी चाहिए, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को क्लियरली स्पीक करना चाहिए, न्यूट्रल का अपना जो स्टैंड है उसको मेंटेन करना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही कहना चाहिए। सोनिया जी ने कहा है कि एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें एक्ट करना चाहिए, और एवरी डिप्लोमेटिक चैनल को यूज करना चाहिए ताकि मिडिल ईस्ट में शांति हो। यू आर राइट ब्रो। और उनका जो पंच लाइन है या जो हेडिंग है वो है, इट इज नॉट स्टिल लेट, कि भाई हम एक्ट करें। मैं समझता हूं उसको पूरी तरह से पॉजिटिव वे में सरकार को एक सुझाव के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने और विदेश मंत्री ने, विदेश मंत्रालय ने, पूरे ने और सारे डिप्लोमेट्स ने मिलके विदेश नीति का भट्टा बैठा रखा है। जिस तरह से आज विदेश नीति केवल 2 रुपये के ट्रोल में और डिप्लोमेट्स केवल मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त हैं विदेशों में, मैं समझता हूं विदेश नीति का भट्टा इससे पहले इतना बुरा कभी नहीं बैठा। सारे पड़ोसी आपसे नाराज हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मानक जी आपने स्पष्ट कहा कि कोई हमारे साथ नहीं आया। कोई डिप्लोमेट ये कहेगा कि स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है किसी पड़ोसी देश की हमें? मतलब कैसी डिप्लोमेसी आप चाहते हैं? देखिए पहले भी कई चीजें रही हैं। आज ईरान को अमेरिका कहता है कि सब वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। सोनिया जी ने क्लियरली कहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। अगर ईरान अगर वहां पर बना रहा है न्यूक्लियर पावर्स, तो उसकी कोई किसी तरह के सबूत या कोई चीज होनी चाहिए। इसी तरह से इजराइल तो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लैस है, ऐसा माना जाता है, जबकि ईरान यही नहीं, अभी और सुनिए, ने एनपीटी पर भी साइन किए हैं, और किसी भी रूप में वो डिफेंस के रूप में कोई किसी तरह का ऐसा काम कर रहा हो, उसके लिए स्वयं डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो तुलसी गबर्ड हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चीज नहीं है। 25 मार्च की बात है ये, अभी 2-3 महीने पहले ही। तो मैं समझता हूं कि इराक के ऊपर भी अमेरिका ने कहा था कि वहां पर केमिकल वेपन्स हैं, वहां पर कुछ नहीं निकला। आज स्वयं माना कुछ दिन पहले ट्रंप जी ने कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। और 65 और 71 में अगर किसी ने कोई मदद की थी, एक तरफ आप कहते हैं 65 और 71 का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब ये तो डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं दीपक साहब, डिप्लोमेसी चेंज होती है, वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। आपने कहा वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, वैल्यूज आरएसएस और बीजेपी वालों की डिप्लोमेसी के चेंज होते हैं, किसी फॉरेन पॉलिसी के चेंज नहीं होते हैं। वैल्यू ऐसे तो नहीं होता है, कुछ सेम रहते हैं। अगर गजा में 55-60 हजार लोग मारे जा रहे हैं तो हमें वहां भी आवाज उठानी चाहिए। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स लेकर किसी के ऊपर अटैक करे तो हमें ईरान की भी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक गड़बड़ाई हुई विदेश नीति, एक कंफ्यूज्ड विदेश मंत्री बैठे हैं जिनकी आप बहुत बड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान को पहले ही चेता दिया था कि हम आपके यहां पर जो आतंकी ठिकाने हैं केवल उन पर अटैक करेंगे। मैं समझता हूं उसके बाद फिर बीजेपी ने उनको गायब कर दिया मीडिया से, बिल्कुल ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी, ना कोई मीडिया पे बाइट दी। आलोक जी मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। देखिए हम लोग डिप्लोमेट नहीं है ना, हम लोग जी आम लोग हैं। हम कॉमन सेंस समझते हैं। जो डिप्लोमेसी है वो बड़े लोग समझते हैं, आईएफएस वाले लोग समझते हैं। मैं कॉमन सेंस की आलोक जी आपसे बात करता हूं। भाई जो हमारा मुश्किल समय में साथ देगा वो हमारा दोस्त होगा ना, और जो हमारे मुश्किल समय में साथ नहीं देगा, हमारा सबसे दुखती रग, सबसे कमजोर रग पर हाथ रखेगा और हमें दर्द पहुंचाएगा, वो हमारा दुश्मन होगा ना। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन इजराइल ने खुलकर उसका समर्थन किया। उससे पहले 2019 में कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति पर बयान देते हैं। तो ऐसे में ईरान जब हमारी मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने के बजाय कश्मीर का मुद्दा उठाए, इंडियन मुस्लिम्स का मुद्दा उठाए और इजराइल हमारा समर्थन करे ऑपरेशन सिंदूर पर, क्या हमें यह समझकर स्टैंड नहीं लेना चाहिए आलोक जी? देखिए मुझे लगता है कि यूएन में जम्मू कश्मीर के ऊपर या ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर पाकिस्तान के मूव को ब्लॉक किया तो वो भी ईरान था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप ईरान के पक्ष में खड़े हो जाइए और उसके पक्ष में मत खड़े होइए। डिप्लोमेसी ये होती है कि सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए।
एक व्यक्ति या एक पड़ोसी या आपका एक मित्र चोरी करके आया और आपके घर में छुप गया और वो कहे कि साहब ये तो हमारा मित्र है इसलिए इसकी सारी गुनाह माफ कर दीजिए, तो पुलिस वाले FIR में आपका भी नाम लिख लेंगे। मैं इमोशनल डैमेज समझता हूं कि जो सही चीज है उसके साथ हमें स्टैंड लेना चाहिए, दूरदृष्टिता के साथ। ओके, क्या हम इजराइल के साथ हैं? अगर सरकार को लगता है कि हम इजराइल के साथ हैं, मानक जी, तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि हम ईरान से जो तेल खरीद रहे थे सस्ता, वो गलत था। मतलब हम ईरान से अडानी को सस्ता तेल दिलवाएंगे और इजराइल को हम ड्रोन बिकवाएंगे अडानी के। अरे भाई डिप्लोमेसी कहां है? एक वाजपेयी पूरा पड़ोस आपकी बारी, वाजपेयी बताइए। और यहां पर हम कहें कि साहब बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है। अरे भाई इससे घटिया तो फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई काम ही नहीं देखा जो पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। ओके वाजपेयी जी, क्या हम इजराइल की तरफ झुक रहे हैं? क्या नेपाल तक स्टेटमेंट नहीं दे रहा? मुस्लिम देशों का साथ छोड़े। मौलाना अंसार रजा और हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले मौलाना अंसार रजा। अंसार रजा, ये बताइए, आपको लगता है इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, घरेलू राजनीति भी इन्वॉल्व है क्या इन फैसलों में? बीजेपी और कांग्रेस जो बोल रहे हैं, क्या उसके पीछे कुछ और भी है क्या? मानक जी, मैंने आपके 3 मेहमानों को सुना। सबसे पहले तो हम आज आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने जो आज कपड़े पहन रखे हैं, इससे लग रहा है कि ईरान जीत गया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे काले कपड़ों से ईरान कैसे जीत गया भाई? कमाल कर रहे हैं आप, क्या हो गया? मैंने भी काले पहने नीचे। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो हमने तुर्की का बाइकाट किया और बाइकाट करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका ने कहा आई लव यू पाकिस्तान, और उसको बुला करके वो वहां के गोश्तखोर को, जिसका नाम मुनीर है, उस गोश्तखोर को अपनी टेबल पे बिठा के बिरयानी खिला रहे हैं। तो बताओ, हम अमेरिका का बाइकाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नंबर 1, सोनिया गांधी मोहतरमा ने जो बात कही है वो एक ऐसी वॉइस है कि जो पूरी दुनिया में जानी चाहिए। भाजपा अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई, उसकी क्या वजह है? कोई भाजपा अगर हिंदू मुसलमान हो रहा होता तो भाजपा के 6 प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के सीना कूट रहे होते। और आज विदेश पॉलिसी पर कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं आ रहा, वाजपेयी जैसे सीधे साधे आदमी को लाके खड़ा कर दिया। वाजपेयी साहब, आप जाकर के लड़िए, चूंकि आप अलायंस से हमारे, अब आपको तो बचाना ही पड़ेगा बीजेपी को। अरे बीजेपी को यही लोग बचाए हुए हैं, वरना अब तक बीजेपी का कुछ बचा नहीं है, ये अलायंस ही बचाए हुए हैं। अब जहां तक सवाल है ईरान का, देखिए, ईरान हार मानने वाला नहीं है। जाने जो दोनों तरफ जा रही हैं वो गलत जा रही हैं। दुख सबको होना चाहिए, चाहे यहां के मारे जाएं या वहां के मारे जाएं। लेकिन उस आदमी ने, जिसका नाम सैयद खुमैनी नहीं है, कल से परसों से सारे चैनल वाले खुमैनी कर रहे हैं। खुमैनी साहब नहीं है, वो खामिनेई है। खुमैनी साहब इस वक्त नहीं है, खामिनेई है। और उन्होंने ये कहा है कि जो सर एक बार खुदा के सामने झुक गया वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा, मैं 70-77 साल का हो गया हूं, मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची है, लेकिन हम मर जाएंगे, मुल्क को बचा के मरेंगे। अगर इजराइल के किसी आदमी में ताकत है तो ये जुमला बोल के दिखाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब हर्षवर्धन जी आप ही आइए, अब बताइए, क्या हमारी पॉलिसी टिल्ट नहीं हो रही है हर्षवर्धन जी इजराइल के पक्ष में? जैसे वाजपेयी जी इशारा कर रहे हैं ना कि इनडायरेक्टली तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जो हमारे साथ हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मानिक जी की इस पर इतनी गंभीर बहस हो रही है। और हम सबकी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा है, मैंने भी पढ़ा उसे पूरा। उनके भी लेख में वही है, संतुलन बना के रखना है, दोनों देश अच्छे से रहे, दोनों जगह शांति हो। भारत सरकार की नीति में भी कोई फर्क नहीं। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में जाते जाते उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति को खारिज कर दिया।
आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई विपक्षी नेता भारत की विदेश नीति को इस तरह से कंडेम करे। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों में से किसी को आए तो उदाहरण सहित बताइएगा, नंबर है। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातें यहां पर निकल के आई हैं, और हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर जिस देश के युवाओं को अमेरिका ने भेजा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्लोमेसी सोती रही। अमेरिका के एम्बेसडर जो हमारे हैं अमेरिका में, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। अभी किसी ने कहा यूएसए तो दादागिरी कर रहा है, हम क्या करें? अरे भाई, यूएसए दादागिरी कर रहा है तभी तो कुछ हमें करना चाहिए। यूएसए अगर कहीं पर गलत लगता है तभी तो बोलना चाहिए। अगर यूएसए अमेरिका के साथ, अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो रहा है तभी तो हमें बोलना चाहिए। और वाजपेयी साहब कह रहे हैं हम क्या करेंगे? अरे भाई, हमें तभी तो करना है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले प्रधानमंत्री को बताओ डिप्लोमेसी क्या होती है। भाई, आप अलायंस पार्टनर हो, आप बताओ उनको कि हलाला मीट खिलाया था मुनीर को या झटका मीट खिलाया था। आप बताओ, आप हिंदू मुसलमान करो इसमें। बांग्लादेश, अरे भाई, बांग्लादेश का अपना इंटरनल मैटर था। आज इजराइल और फिलिस्तीन दो देशों का मैटर है। और यहां पर जिस समय पर 71 में बांग्लादेश बना, तब तो यहां तक हमारे पास एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि अगर हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हम अपनी सेना भेज सकते हैं। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। वो भी काम विपक्षी कर दे, विपक्षी सेना भेज दे, हिंदू मुसलमान कर दो, शिया सुन्नी कर दो। अरे भाई, ढुलमुल नीति है, तभी तो आज बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। देश संकट में है। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लिखकर किसी एक देश ने नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छा है। सबने कहा टेररिज्म नहीं होना चाहिए। अरे, अपने जो टेररिस्ट थे उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं हम विश्वगुरु बनने चल रहे हैं। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। पुलवामा में 6 साल हो गए, जांच रिपोर्ट का पता नहीं है। वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी आपको चुनौती दे रहे हैं। अगर हम लड़ रहे हैं, एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा जी, अंतिम बात कहना चाहूंगा। नहीं, मैं वाजपेयी जी से मुझे कोई वो नहीं है, इनका तो चुनाव है भाई, इनको चुनाव लड़ना है। मोदी जी भी वोट मांग रहे हैं, ये भी वोट मांगेंगे। इनको किसी का इनको हलाल खिलाया जाए, झटका खिलाया जाए, इनको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आज हमारी विदेश नीति पूरी तरह से, अरे सुनिए ना भाई वाजपेयी जी, एक मिनट रुकिए यार। आज विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आज हालत यह है कि चीन हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है। अरे भाई, आपने कहा टर्की से हमारे संबंध खत्म, एम्बेसी बंद कर दी क्या? चीन और अमेरिका से भी संबंध खत्म कर दो। चीन ने तो अपने हवाई जहाज भेज दिए। वो J-17 जिसने सुना है कि राफेल को मार के गिराया, वो किसका था भाई? किसने दिया उसको? J-35 की ट्रेनिंग पाकिस्तान के पायलट्स को कौन दे रहा है? आप लोग पूरे देश को अंधेरे में रखे हुए हैं। ओके, वाजपेयी जी बोलिए, पर आइए। वाजपेयी, जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। बिहार के चुनाव तो यूं ही आते जाते रहेंगे। अरे सुन तो लो मानक जी, आलोक शर्मा जी की आदत हो गई है कि सबको बैन करते रहो, सबको टॉन्ट करते रहो। अरे एक बात बताइए मुझे, अरे मैंने बस किसी का नाम ही नहीं लिया मानक जी, मैंने किसी का नाम लिया क्या? कोई ब्रीफिंग है आपके पास? एम्बेसडर से आपको कांटेक्ट करते हैं क्या? अब फॉरेन पॉलिसी भी जो है पासवान जी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे तो क्या ही कहेंगे? फॉरेन सेक्रेटरी है भाई, क्या? अरे क्या बातें करे जा रहे हो? अरे मुझे केवल ये बता दीजिए, सांसदों को क्या दिया था आप लोगों ने? सुनो, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बजाओ। सांसद गए थे विदेशों में, क्या दिया? सुनिए, 4 कागज तक नहीं दिया आपने रिसर्च करके। छोड़िए परेला, छोड़िए, इनसे क्या बात करेंगे? तो लड़ने लग जाते। अगर दिए थे तो बताइए। इनको तमीज ही नहीं है कैसे बात करनी है। रुकिए ना थोड़ा सा, सुनिए फिर बात जवाब दीजिए। तमीज आप लोगों को नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आपने सांसद भेजे टैक्स पेयर्स के पैसे से, आपने कौन से कागज? आलोक जी 1 by 1 बताइए जरा, कौन से कागज दिए थे उनको? ये कुछ नहीं कहते हैं और दूसरा कुछ कहे। आप किसको बदतमीज कहलवाएंगे मानक जी अपने शो में? तो आपने कोई तंज नहीं कसा, मैंने आपके ऊपर कोई नाम नहीं लिया। ओके, ऑल राइट, आलोक जी रुकिए ना, एक एक करके। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। मौलाना अंसार 30 सेकंड बोलिए। नीति अडानी की झोली में डाल के थैले में बांध के। मौलाना अंसार, मुझे वाजपेयी साहब की बात अच्छी लगी कि उन्होंने लास्ट में जाते जाते एक बात कह दी कि मोदी साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से उन्होंने टेलीफोन किया था
कि मोदी जी आइए साथ में बैठ के हम लोग खाना खाएंगे और गपशप करेंगे, तो ये उस वक्त भी मोदी जी को फोन करना चाहिए था कि ट्रंप साहब आप 11-12 मरतबा कह चुके हो कि हमने समझौता कराया है, सीज फायर कराया है। अरे कहां कराया है वो तो बता दो, इतना टेलीफोन और कर देते एक बार। अरे तो वही तो कहा है अंसार रजा, मौलाना किया नहीं उन्होंने। आप अखबार नहीं पढ़ते क्या मौलाना अंसार रजा? टीवी नहीं देखते क्या? 35 मिनट की बातचीत में यही तो कहा प्रधानमंत्री ने उनसे। टीवी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं सर। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने 35 मिनट की बातचीत में उनको ये कहा, विदेश सचिव ने बताया कि उस बातचीत में प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि आपकी कोई मीडिएशन से ये सीज फायर नहीं हुआ। और जैसे बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। कई रात में उन्होंने कहा, दूसरे दिन वो घूसखोर उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था, और दूसरे दिन जो आई लव यू कह दिया और टायर को ब्रश कर दिया समय उठते ओके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।